हर आदमी एक दूसरे को देखकर रो रहा था। एक ईंट अगर बंदा कोई इकट्ठी करता है अपना घर बनाने के लिए, ईंट या कोई भी चीज़ इकट्ठी करता है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता है। ठीक, सरकार का सारा मतलब लाखों रुपया करोड़ों रुपया तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो सरकार नजुल भूमि क्यों कह रही है इसको? अब जब सरकार नजुल भूमि कह रही है, जिस जगह पर आप खड़े हैं यहीं पर सिविल लाइन बिछी हुई है, बिजली का बिल, हाउस टैक्स हमसे मांगा जाता है, हर चीज हमारे पास है, तो ये मतलब हमारे संग ऐसा ये सौतेला व्यवहार क्यों? बनभूलपुरा हमेशा कांग्रेस को वोट देता आया है, तो इसीलिए ये बनभूलपुरा वासी लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं कि बनभूलपुरा का वोट बैंक खत्म कर दें। यहाँ से रेलवे आवास विकास में भी ले रही है, और आवास विकास में जब रेलवे लेने आती है तो यहाँ के महापौर जो हैं जोगिंद्र रौतेला बीजेपी से, वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं रेलवे जबरदस्ती जमीन ले रही है, तो वो भी हल्द्वानी का हिस्सा है और ये भी हल्द्वानी का हिस्सा है। यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव वो लोग खुद कर रहे हैं और हमें रोंगिया कह रहे हैं। कारण वहाँ पे मौन बैठे भी है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें कहते हैं धाकड़ धामी, और उनकी धाकड़ बोली यहाँ पे चुप हो रखी है। और जो कागज है हमारे जो फ्री होल्ड करे गए जिन जमीनों के, और जो स्कूल, ये इस स्कूल का भी पूछेंगे, ये स्कूल क्यों बनाया गया जिसमें हम पढ़े हैं, इसका फिर विरोध करेंगे हम। जो अभी जो फैसला आया है वो हमारे हक में ही आया है कि कागज को देख के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं नवदर्पण न्यूज। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक बड़ा मामला जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं क्या वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या ये उनकी जमीनें नहीं है। लेकिन इस मामले में सुनवाई के बाद में कोर्ट ने स्टे लगाया, ना कि बल्कि राज्य सरकार और रेलवे को फटकार भी लगाई है, और इसके साथ ही साथ नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जो लोग यहाँ इतने समय से रह रहे हैं, नीलामी में जिन्होंने जमीनें खरीदी, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। इसके साथ ही साथ पुनर्वास को लेकर के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सरकारी स्कूल है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूल जो बना हुआ है ये भी अवैध जमीन पर बना हुआ है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत तमाम सारे घर बने हुए हैं। क्या वो जो घर हैं वो भी बने हुए हैं अवैध जमीन में? सरकार ने तब क्यों नहीं चेता? अवैध जमीनों पर क्यों इतना विकास किया गया, क्यों कामकाज किया गया? दरअसल में तब ये जमीन अवैध थी ही नहीं। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम है, 90% लोग यहाँ पर मुस्लिम है, जो बीजेपी के वोटर्स नहीं है, और इसी वजह से शायद वो लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं। ये स्कूल जो है, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वसी। कितना साल पुराना है ये स्कूल? ये स्कूल हमारे पुरखों के मतलब बहुत टाइम का स्कूल है ये, और ये स्कूल भाई साहब आपका 200-250 साल पुराना स्कूल है, और इसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ और मेरी बहनें ही पढ़ी हैं जो डबल MA हैं और LLB वगैरह भी कर रही हैं। और ये स्कूल बहुत पुराना है, और नीचे स्कूल है गर्ल्स स्कूल, वही बहुत पुराना है। कितने सरकारी स्कूल हैं यहाँ? यहाँ सरकारी स्कूल आपके 6-7 ही, मतलब मुझे कम मालूमात है, तो मैं उतने बता रहा हूँ। मेरी नॉलेज में 5 तो होंगे ही, 5-6 बिल्कुल। 5 तो बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल। यहाँ सरकारी बैंक भी है, यहाँ सरकारी बैंक भी है। कौन से बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा, और सामने आप देख सकते हैं ग्रामीण बैंक। अच्छा। ठीक, सरकार का सारा मतलब लाखों रुपया करोड़ों रुपया तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो सरकार नजुल भूमि क्यों कह रही है इसको? अब जब सरकार नजुल भूमि कह रही है, जिस जगह पर आप खड़े हैं यहीं पर सिविल लाइन बिछी हुई है, बिजली का बिल, हाउस टैक्स हमसे मांगा जाता है, हर चीज हमारे पास है, तो ये मतलब हमारे संग ऐसा ये सौतेला व्यवहार क्यों? तो ये अचानक से बात कहाँ से उठ गई? 1 तारीख को जब सब लोग खुशियां मना रहे थे नए साल की, उस दिन आप लोगों के ऊपर गाज आ पड़ी। जी सर, हमारा तो नया साल नहीं था, हमारा तो गमज़दा त्योहार था वो, कि हम नया साल कैसे मनाते और क्या करते। लोगों के मुंह में निवाले नहीं चल रहे थे, और अभी भी मैं आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी आंखें थोड़ी नर्वस हैं, और हर आदमी एक दूसरे को देखकर रो रहा था। एक ईंट अगर बंदा कोई इकट्ठी करता है अपना घर बनाने के लिए, ईंट या कोई भी चीज़ इकट्ठी करता है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता है। अपने खून पसीने की कमाई है, अपने यहाँ पर खून पसीने की मतलब कमाई है, और उसका अगर सरकार उजाड़ देगी, मतलब जू बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए सरकार के पास 500 एकड़ ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है सरकार के पास, तो हमारे मतलब हम तो इंसान हैं, हमारे लिए ज़मीन क्यों नहीं? और हमारे लिए मतलब ये सौतेला व्यवहार हमारे लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे? सर यही है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा, बस कि सब आप खुलकर बोल सकते हैं।
तो राजनीति की समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से बनभूलपुरा को मतलब बनभूलपुरा हमेशा कांग्रेस को वोट देता आया है, तो इसीलिए ये बनभूलपुरा वासी लोगों को उजड़ना चाह रहे हैं कि बनभूलपुरा का वोट बैंक खत्म कर दें, जबकि हमारे पास आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती तो हम अगर ये हमारे पास सारी सरकारी सुविधाएं और वोटर आईडी वगैरह कुछ नहीं होती, तब तो हम नागरिक नहीं थे, अब तो हम सरकारी नागरिक हैं। इस मामले को लेकर के आपने भी देखा होगा कि नेशनल मीडिया पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से बातें चल रही थी। कोई रोहिंग्या बता रहा है, कोई शाहीन बाग पार्ट 2 बता रहा है, कोई बांग्लादेशी बता रहा है। ये सारी चीज जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? उनके लिए क्या कहें? सर देखिए, इस टाइम पर हम अफसोस जाहिर करेंगे और ना ही हमें किसी से कुछ कहना है और ना ही हमें किसी से कुछ करना है, लेकिन जो लोग हमारी हंसी बना रहे हैं, तो देखो मैं आपसे किस लफ्ज में बोलूं, हाय मैं सरकार से कहता हूं या कोई भी हो, किसी मजलूम की, किसी की दुआ लेने से तो गए, हाय कभी किसी की ना ले, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। किसी का सपना है मैं आईजी बनना, किसी का डॉक्टर बनना। ये जब ये स्कूल ही उखड़ जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? जो लोग रोहिंग्या कह रहे हैं, यहाँ पे 10% आबादी हिंदुओं को भी है, और यहाँ से ये सीधा, ये तो बनभूलपुरा इलाका है, यहाँ से रेलवे आवास विकास में भी ले रही है, और आवास विकास में जब रेलवे लेने आती है तो यहाँ के महापौर जो हैं जोगिंद्र रौतेला बीजेपी से, वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं रेलवे जबरदस्ती जमीन ले रही है। तो वो भी हल्द्वानी का हिस्सा है और ये भी हल्द्वानी का हिस्सा है। यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव वो लोग खुद कर रहे हैं और हमें रोहिंग्या कह रहे हैं। बस यही सवाल है। सरकार वहाँ पे मौन बैठी हुई है। यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें कहते हैं धाकड़ धामी, और उनकी धाकड़ बोली यहाँ पे चुप हो रखी है। यहाँ पे क्यों आप लोगों के साथ जाति करती है सरकार? यहाँ पे जाति इसलिए हो रही है, जब से 2000 से उत्तराखंड बना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कांग्रेस आ रही है और 2012 से कांग्रेस की लगातार सीट है, और यहाँ पे कांग्रेस का क्या कहते हैं जबरदस्त वोट बैंक है। यहाँ से ध्रुवीकरण करके हमें यहाँ से अतिक्रमण के नाम पर, जहाँ पे हमारे पास साक्ष्य है कि हम सालों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, रेलवे के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय ने अपना फैसला जो दिया है रेलवे के हक में दिया है, लेकिन हमारी गुहार जो है सर्वोच्च न्यायालय पे, यहाँ पे मासूम लोग अपनी निगाह सर्वोच्च न्यायालय पे है कि हमारे न्याय होगा, और हमें स्टे मिला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय में एक तरफा चीजें रखी गई, कोर्ट के पास जो है आप लोगों की बात पहुंची ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे हम तभी सर्वोच्च न्यायालय पे हमने गुहार लगाई है न्याय की, और सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का बहुत बेहतरीन परिचय दिया है, मानवता का बहुत बेहतरीन परिचय दिया है। अभी हमें स्टे मिला है और इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी और हमें यहाँ पे मालिकाना हक मिलेगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि जितना दावा किया जा रहा है 78 एकड़ का, तो क्या वो पूरा 78 एकड़ रेलवे का है या फिर इसमें कुछ हिस्से ही हैं लेकिन रेलवे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है? देखिए 78 एकड़ 29 एकड़ और जो भी बता रही है रेलवे, इसमें क्या होगा? जो कागज़ हैं हमारे, जो हमने जो कागज़ सबमिट करे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पे ही आज ये निर्णय आया है कि 2000 फरवरी में 7 तारीख को सुनाया जाएगा, और आगे भी सुनाया जाएगा कि आधार पे कागज़ों पे ही सुनाया जाएगा। जो आज भी सुनाया जाएगा वो भी जो आज कागज़ है वो कल भी रहेंगे, वो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। तो इसीलिए जो भी फैसला आएगा वो कागज़ों पे ही आएगा। अगर रेलवे अपना भूमि या अपनी भूमिक्रम बता रही है तो वो अपने साबित करे। जितनी भी 29 एकड़ है, 30 एकड़ है, जो भी अपना जाहिर कर रही है, एक फुट जगह है उसकी, तो वो अपना जाहिर करे। मान लीजिए जो रेलवे जमीन साबित करती है और उसमें जो घर बने हैं, वो जो घर निकलेंगे, उनके लिए क्या वो जाएंगे? फिर नहीं, हम फिर सरकार से कहेंगे कि हमें टैक्स क्यों लिया गया, और जो कागज़ है हमारे जो फ्री होल्ड करे गए जिन जमीनों के, और जो स्कूल, ये इस स्कूल का भी पूछेंगे कि स्कूल क्यों बनाया गया जिसमें हम पढ़े हैं, इसका फिर विरोध करेंगे हम। जो अभी जो फैसला आया है वो हमारे हक में ही आया कि कागज़ को देख के, और जब हमारे कागज़ निष्कासित करे जाएंगे, खारिज करे जाएंगे, तो हम सरकार से ही पूछेंगे कि क्यों बनाए गए हमारे कागज़, क्यों बनाए गए। जाहिर सी बात है, जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ की जमीन के कागज हैं, जो बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, जो यहाँ से अगर बात करें तमाम सारे, हमारे पीछे आपको एक पानी की टंकी भी दिख रही होगी, पानी की टंकी भी बनाई गई है। ये सारी सरकारी चीज़ें जो है, व्यवस्थाएं जो है वो भी यहाँ पर है, लेकिन ये लोग जो है रह रहे हैं, ये अवैध तरीके से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है इन्हें। ये सभी लोग कांग्रेस को वोट देते आए हैं, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति है उसके चलते ये सभी लोग यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का कागज है सर? कैसा कागज है ये? सर ये मेरे पिताजी की टीसी है जो मैंने इसी स्कूल से निकाली है। अच्छा। मैं भी इसी स्कूल पढ़ा हूँ, इसको मेरी टीसी है ये।
ये सन 1960 की टीसी निकली है मेरे पिताजी की यहाँ से। ये पुराना कैमरे में इस तरफ से करके। और ये कब किस साल ये की है जी? ये सन 1960 की निकली है। ये टीसी मेरे पिताजी की है। हाँ। और ये मेरी टीसी नहीं है, ये जो मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। और ये आज का स्कूल नहीं है, ये तो एक जमाने का स्कूल है। हम तो पैदा भी नहीं हुए, जब हम पैदा हुए थे तो हमने खुद देखा है कि ये स्कूल पहले से ही यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे ऐसा नहीं, सरकारी संपत्ति है, सरकार ने इस स्कूल को चलाती है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ के बस्ती के काफी लोग यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पढ़ा है, पढ़ के यहाँ से आगे भी गए हैं, सारे निवास करे। यहाँ पे कोई ऐसा कच्चा नहीं है, यहाँ पे असिस्टेंट भी आता है, यहाँ पे पट्टे के मकान भी हैं, रजिस्ट्री के मकान भी हैं, यहाँ पे हर चीज। अपने आप धर्म और मजहब का चश्मा उतारिए और इंसानियत की नजर से देखिए और फिर कमेंट में हमें बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप नवदर्पण न्यूज के साथ।